हो रहा है। देखिए, आपने काशी की बात की और अजीज खान साहब से कहा कि वो काशी कॉरिडोर जाएंगे कि नहीं। समीर साहब, ऐसा मत कहिए, काशी कॉरिडोर क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग आज भी सुरक्षित है, तो उनके लिए भी रीज़न बनता है कि वहाँ जाएं। एक मंदिर के ऊपर मस्जिद वहाँ भी खड़ा है, लेकिन खड़ा है, और वहाँ लोग और भी हैं, तो व्यवसाय भी है, और उस कॉरिडोर में काशी का विकास हो रहा है, तो क्यों ना हो। पर अजीज़ खान साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं तो फिर सारी पार्टियों को थोड़ा चेतना होगा, क्योंकि यहाँ काम ज्यादा है। रामलला का मंदिर है, मोदी है, योगी है। देखिए आनंद जी, दो तीन बातें मैं बताना चाहूंगा। समीर साहब जी ने बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त बता दी। मैं पहले उस पर कर दूं। साहब, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका शुरुआत मैंने किया, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो काशी को हमने जोड़ा था, आज इनसे जरा पूछिए कि काशी को उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से काट दिया। पहली बात, काशी के लिए इन्होंने सौगात क्या दिया, काशी को काट दिया। पहली बात। साहब, मोदी जी का जयपुर गांव के बारे में जरा पूछ कि क्या स्थिति है जयपुर गांव की। अभी आप देखिए, काशी में तमाम प्रोजेक्ट ऐसे जो घोषित बहुत पहले हुए थे, 6 साल पहले, आज तक शुरू नहीं हो पाए। नई टैंक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राजा तालाब का निर्माण, चौका घाट का फ्लाईओवर, इसी तरीके से नमामि परियोजना की 26 घाटों का जीर्णोद्धार, दशाश्वमेध घाट का निर्माण, ये शुरू तक नहीं हो पाया है। मैं बताऊं, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। आनंद भाई, बलुआ घाट का पुल, गंगा नदी पर बीएचयू गेट के सामने रामनगरी मार्ग पर पुल, बरुणा रिवर फ्रंट, बाबतपुर चौबेपुर 4 लेन की सड़क, गंगा नदी पर जो है मुस्तफाबाद और रामचंदीपुर पर पुल, उसके बाद दीनदयाल अस्पताल में डायलिसिस की पूरी यूनिट, 220 किलोवाट सब स्टेशन, एक लंबी फहरिस्त है। आनंद जी, मैं बताऊं, ये विजन की सरकार नहीं है, टेलीविजन की सरकार है। आज नकल भी अकल से होती है जी साहब, ये नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। 10 सेकेंड। WHO ने जो सबसे प्रदूषित शहरों की 15 शहरों की सूची दे दी है आपको। नंबर की झूठ मत लिखा करो ना, आपको पता ही नहीं, पढ़ लिख के आया करिए, सब्जेक्ट का होता है। अच्छा, आप समीर जी जवाब दीजिए। तीसरे नंबर पर अकल से होती है। समीर जी जवाब दीजिए। समीर जी बोलिए। अजीज खान साहब जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नकल में भी अकल चाहिए। जी जी बिल्कुल आनंद जी। देखिए, अजीत साहब 5 सालों में उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया ये नहीं बताया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 सालों में गुंडों का राजनीतिकरण किया, अपराध का राजनीतिकरण किया, शुगर मिलों को बेचा, एक्सप्रेसवे का भ्रष्टाचार किया। 2000 करोड़ रुपए से कम में हम एक्सप्रेसवे पूर्वांचल बना रहे हैं, इन्होंने खाली उसका शिलान्यास किया। आगरा एक्सप्रेसवे का भ्रष्टाचार सबके सामने है। पूर्वांचल एक्सप्रेस हम बनाए, ये कहते हैं कि हमने बनाया, हम 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हम बुंदेलखंड बना रहे हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हम 4.5 साल में 5 बना रहे हैं, इन्होंने 5 साल में 1 बनाया, ये इनका विकास था। हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। इन्होंने शुगर मिलों को बेचा, हमने शुगर मिलों को चलाया। हमने 1,40,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य भुगतान किया। ये 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे थे 2016 में, और हमने 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा 2020 में। हमने 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी और 1.5 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया विभिन्न माध्यमों से। इन्होंने सरकारी नौकरियों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, क्योंकि 2 जिले को बिजली मिलती थी, 2 जिले के नौजवानों को रोजगार मिलता था, नहीं बोलता हूँ। 2 जिले का विकास होता। अच्छा, देखिए, मुझे आज इस डिबेट में बहुत मजा आ रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, समीर जी और डॉक्टर अजीज साहब, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। चलिए, ठीक है। ये सैफई महोत्सव मनाते थे। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। ये सैफई महोत्सव मनाते थे जहां शिल्पा शेट्टी का डांस देखते थे। हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में ओडीओपी को बढ़ा रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम अलीगढ़ के ताले को भी बढ़ा रहे हैं, हम गोरखपुर के टेराकोटा को भी बढ़ा रहे हैं, हम फिरोजाबाद के चूड़ी को भी बढ़ा रहे हैं, हम लखनऊ के चिकन को भी बढ़ा रहे हैं।
और हम विभिन्न जिलों के जो एक एक उत्पाद है उनकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको हम आगे ले जा रहे हैं, हम उनको बढ़ा रहे हैं। और ये सैफई मॉडल था। जी, अब मैं बस इतना कहूंगा, चाहे आप जितने व्यंग्य कसे एक दूसरे पर मुझे आज एक बहुत चीज अच्छी लगी कि आपकी जो बहस हो रही है वो काम की राजनीति पर हो रही है, आज बहस राम की राजनीति पर नहीं हो रही। इस बात से मैं बहुत खुश हूं। समीर जी थोड़ा सा एक अल्प विराम दे, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज जो है बहस जो हो रही है वो काम की राजनीति पर हो रही है, राम की राजनीति पर नहीं हो रही। इससे मैं बहुत खुश हूं। किसने कितना काम किया यही बहस होनी चाहिए, और ये काम बोलता है कि नहीं यही बहस होनी चाहिए। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर यूपी सरकार के मंत्रियों का क्या कहना है हमने सुन लिया, लेकिन अब वहां अयोध्या के महंत वो क्या कहते हैं, महंत रामदास, आइए सुनते हैं। ये हमारा आस्था का विषय है, ये इसको चुनाव से हम नहीं जोड़कर देखते। कभी भी भारतीय जनता पार्टी, ना आदरणीय मोदी जी ने, ना योगी जी ने, ये हमारी आस्था का है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और